हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। हम इसमें मुख्तलिफ प्लांट कोऑर्डिनेशन के हवाले से टॉपिक्स देख रहे थे। हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स टॉपिक शुरू किया था, तो उसी का तसलसल है ये भी लेक्चर, जिसमें हम 3 छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। एक है प्लांट मूवमेंट्स, डेफिनेटली प्लांट मूवमेंट्स भी जो है वो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के हवाले से टॉपिक है। रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स, एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस जो हैं, लैक ऑफ सम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्लांट रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये टॉपिक। और तीसरा एक स्मॉल सा टॉपिक है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के कुछ पैथोजेंस हैं, प्लांट्स अपना डिफेंस कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि 3 टॉपिक्स हैं, 3 हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ भी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लांट मूवमेंट्स की बात करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर प्लांट्स की मूवमेंट की डिटेल देखी थी। हमने वहाँ पे देखा था कि प्लांट्स में 2 तरह के मूवमेंट्स होती हैं, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी पैराटॉनिक मूवमेंट्स। हमने कहा था ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स इंटरनल काज की वजह से होती हैं, जेनेटिक प्रोग्राम की वजह से होती है, कि इंटरनल जेनेटिक प्रोग्राम है जिसके तहत प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। जिसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, टैक्टिक मूवमेंट्स हैं, टर्गर मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। दूसरा था पैराटॉनिक मूवमेंट्स। पैराटॉनिक एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से प्लांट्स का ग्रो करना, प्लांट्स के पार्ट्स का ग्रो करना, एक पैराटॉनिक मूवमेंट्स की किस्में हैं। ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं ये एक तरह की मतलब सेल्फ मूवमेंट्स हैं, ये ऑटोमेटिक मूवमेंट्स हैं, ये जेनेटिक प्रोग्राम के तहत होती हैं। जबकि जो पैराटॉनिक मूवमेंट्स हैं वो अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस एग्जिस्ट करता है तो मूवमेंट्स होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। ये तो हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर्स में। अगर आप प्लांट मूवमेंट्स के ऊपर मेरा लेक्चर देखना चाहें तो प्लांट मूवमेंट्स बाय अमजद उमर रांझा लिखें, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर में, रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स। एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस क्या होती हैं हम ये देखते हैं। स्ट्रेस, एनवायरनमेंटल स्ट्रेस होती क्या है। प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं। हम अगर फोटोसिंथेसिस को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्टेंट है, एक रॉ मटेरियल है। वाटर रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक रॉ मटेरियल है। क्लोरोफिल चाहिए है, सनलाइट चाहिए है। इसके अलावा क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे मैग्नीशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए वगैरह। तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को डेफिशिएंसी हो, लैकिंग हो, तो हम कहते हैं प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। ये है एक्चुअली एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस, क्योंकि ये तमाम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, अपने सराउंडिंग से लेते हैं। अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो तो हम कहते हैं प्लांट्स आर इन स्ट्रेस। तो हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स देम, हम देखते हैं कि ईटियोलेशन हो जाती है प्लांट्स में अगर लाइट की डेफिशिएंसी हो। अगर एक प्लांट एब्सेंस ऑफ लाइट में ग्रो किया जाए, लाइट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। प्लांट जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, थिन सा होगा, एक पतला सा, एक लंबा सा पौधा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं बनेंगी। उसकी जो साइड पे ब्रांचेस हैं, उसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो डेवलप नहीं होंगी और प्लांट लॉन्ग एंड लॉन्ग होता चला जाएगा। इसको कहते हैं ईटियोलेशन, और ऐसे प्लांट्स को ईटियोलेटेड प्लांट्स कहा जाता है। और इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं बनता, इनके अंदर फूड सिंथेसिस नहीं हो पाती। दूसरा जो रिस्पॉन्स है वो है क्लोरोसिस, लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस मीन लैक ऑफ क्लोरोफिल, राइट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 2 न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। वो सॉइल जिसमें प्लांट ग्रो किया हुआ है, उस सॉइल में अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम है। डाइवेलेंटाइन मैग्नीशियम आइन सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरोफिल का। हम क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी जो प्लांट के लीव्स हैं वो येलोविश हो जाते हैं, यानी उनमें क्लोरोसिस हो जाता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, अगर वो नहीं बनेगा तो लीव्स येलो हो जाएंगे। ये जो नाइट्रोजन है ये भी क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। मैग्नीशियम के साथ या सेंट्रल मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन एटम्स जुड़ते हैं। अगर सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो तो भी लैक ऑफ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, इसको भी क्लोरोसिस कहेंगे। नेक्स्ट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंट हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो तो एक प्रोसेस होता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट। हमने देखा था कि रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने की बजाय वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन ऐड अप होके एक फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने ये देखा था फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, राइट।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो। एक तो ये टॉपिक था रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स, जिसमें 2-3 चीज़ें हमने देखी। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स, पैथोजन्स, पैथो डिजीज़ को कहते हैं, जैसे पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़, पैथो डिजीज़ जन्स पैदा करने वाले, जनरेट करने वाले, पैथोजन्स द ऑर्गेनिजम्स विच काजेज डिजीज़, विच काज डिजीज़, विच प्रोड्यूस डिजीज़, राइट। कौन कौन से हो सकते हैं जी पैथोजन? वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, या फिर लाइकन्स हो सकते हैं, जो कि एल्गी और फंजाई की एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। तो प्लांट्स के अंदर भी यही पैथोजन्स हैं जो उनके अंदर डिजीज़ काज कर सकते हैं, राइट। ये पैथोजन्स और कुछ और चीज़ें मिलके डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती हैं प्लांट्स के अंदर, डेवलपमेंट की एबनॉर्मेलिटीज़, राइट, डेवलपमेंट की डिजीज़ डिसऑर्डर्स पैदा करती हैं। उसकी एग्जांपल्स में एक है कैलसिस का बनना, कैलस फार्मेशन। ये कैलस क्या है? ये अमार्फस मटीरियल बन जाता है प्लांट्स के ऊपर, जहाँ पे प्लांट्स को कोई वाउंड लगा हो, कोई कट लगा हो। हम कुल्हाड़ी से, छुरी से, किसी चीज़ से अगर प्लांट को कट लगाते हैं तो वहाँ पे एक अमार्फस सब्सटेंस, एक पुअरली डिफरेंशिएटेड एक मटेरियल बन जाएगा जिसको हम कैलस कहेंगे। बेसिकली डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नुक्ता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी प्लांट के सेल्स का स्पेसिफाइड हो जाना फॉर फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन सेल्स तब परफॉर्म करते हैं जब उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। जैसे मैं मिसाल दूं तो जाइलम ने कंडक्शन ऑफ वाटर करनी है तो उसके अंदर वो एक वेसल एलिमेंट बन जाएगा, वो एक वेसल सेल, उसके अंदर एक कैविटी पैदा हो जाएगी ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। ये है डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर किसी सेल ने सपोर्ट फ्राहम करनी है तो उसके अंदर सेकेंडरी वाल बन जाएगी, उसके अंदर थिकनिंग हो जाएगी, उसके अंदर टफ और रिजिड सब्सटेंसेस ऐड अप हो जाएंगे, लिग्निन ऐड अप हो जाएगा। ये है डिफरेंशिएशन। ये जो कैलस होता है, वाउंड वाली जगह जहाँ पे प्लांट को कट लगा है, वाउंड लगा है, वहाँ पे सेल्स बन गए, ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं या ये कंडक्शन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इनके अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, तो इनको हम बोलते हैं कैलसिस। गाल्स क्या होते हैं? ये गाल्स भी अमार्फस ग्रोथ है, अमार्फस मटेरियल की ग्रोथ है, लेकिन ये वाउंड की वजह से नहीं, ये कट लगाने से नहीं, ये पैरासाइट्स की वजह से होता है। हमने देखा पैरासाइट्स वार्सेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, तो उनकी जगह पे जो बनते हैं वो गाल्स कहलाते हैं। दो और चीज़ें हम देखेंगे इस डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन में। एक प्लांट ट्यूमर्स, हमें मालूम है ट्यूमर्स क्या होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑन द प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ट्यूमर्स। ये अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। ट्यूमर्स हमने पढ़ा हुआ है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर एनिमल्स में। तो ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड गाल्स हैं। ये जो ट्यूमर्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये भी गाल्स ही हैं, ये भी पैरासाइट्स की वजह से ग्रोथ है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, नॉट ड्यू टू वायरसेस और फंजाई, दीज आर ड्यू टू बैक्टीरिया। और ये जो बनते हैं सेल्स, ये जो टिश्यू बनता है, ये भी लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, चूँकि टॉपिक से रिलेटेड है, हमारी बुक में तो नहीं है। प्लांट कैंकर्स क्या होते हैं? अगर एक प्लांट बैक्टीरिया से वाउंडेड हो या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो तो वहाँ पे जो बनेंगे वो ट्यूमर्स कहलाएंगे। अगर फंजाई से इन्फेक्टेड है प्लांट, जो कि उसके जो कार्टेक्स है वहाँ तक जाकर प्रॉब्लम काज करती है, तो वहाँ पे भी कुछ गाल्स बनेंगे, कुछ सेल्स बनेंगे, उनको कहेंगे प्लांट कैंकर्स। ये जो प्लांट ट्यूमर्स और प्लांट कैंकर्स हैं, ये बेसिकली इन्वेडिंग अमार्फस मटेरियल्स है कि नेबरिंग सेल्स में भी ये इन्वेड करता है और उनको भी ये इन्फेक्ट करता है, और ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ता चला जाता है। ये थे 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हमने देखे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के हवाले से। मैंने कहा जो पिछले टॉपिक या पिछले लेक्चर का तसलसल ही है, जिसमें हमने प्लांट मूवमेंट्स को डिस्कस किया, रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स को डिस्कस किया, और डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स को डिस्कस किया। ये थे 3 छोटे छोटे टॉपिक्स।